क्या हुआ? मामला कुछ सीरियस लग रहा है। सीरियस है इसीलिए तो बुलाएं। बहुत टेंशन है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे भी? अरे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विजय कंतवा साला कहता है उसको ऊंची आवाज पसंद नहीं, जैसे वो इस घर का मालिक मलका हो। मामा जी के जीते जी साले झांकने नहीं आए और अब अपना मलिकाव दिखा रहे हैं। ये सब उस नारद मुनि का खेला है। नारद मुनि? किसकी बात कर रहे हो? बाबा और कौन? वही तो है नारद मुनि। पूरी जिंदगी मामा जी को दिया, सब कुछ किया इस परिवार के लिए। क्या मिला? किसको बनना चाहिए बाहुबली? ऐन मौके में बबुआ साला खेला कर दिया। पता नहीं कहां से विजय कंतवा को ले आया घर द्वार सौंपने के लिए। और तो और साला आतेमान हमारे ऊपर धौंस जमा रहा है, जैसे वो मालिक है हम नौकर हैं। अगर उसकी हेकड़ी नहीं निकाली तो हमारा नाम भी रितेश नहीं। तो आप नाम बदले की तैयारी कर लो। का? अरे हमारा कहने का मतलब सबे तो आपके खिलाफ है, फिर ऐसे में आप क्या कर सकते हो? यही लिए तो तुमका बुलाए हैं धर्मेंद्र। तुम पप्पनवा से मिलने की बात कर रहे थे तुम। हम तैयार हैं। की हुई ना बात? अब देखना विजयकांत कैसे तुम दबा के भागता है अपने वापस नौनिहाल। हम भाई ने बब्बन भाई को खुशखबरी दे देते हैं। हाँ, आराम से, इत्मीनान से, अकेले में। किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। भरोसा रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलें हम? ठीक है। खोलो खोलो। बंद करो। चलिए सर। भाई साहब, ये विजयकांत जी कहाँ पर मिलेंगे? हाँ हाँ, जाइए, अंदर हैं। परमिशन दिए हैं आप लोगों को आने देने के लिए। जाइए, कोई नहीं रोकेगा। और हीरामन भाई, भौजी का क्या हाल है? यहाँ तो लगता ही नहीं जैसे हम कोई सीएम भी है। साला गुंडा बदमाश लोग। तुम नहीं, केवल सीएम अकेला। दरवाजा बंद कर लीजिए। घबराइए नहीं, आ जाइए। गिर जाई दिल्ली सरकार मोरे राजा जी, लचकी जो कमरिया हमार मोरे राजा जी। कहिए सतीश बाबू, कैसे हैं? सब कुछ समझ रहे हैं ना आप लोग? ये भी कि हम यहाँ क्यों आए? बैठ जाते तो ठीक से बातें हो पाती।
के रहने का आदत है ना, खड़ा कैसे रह पाइएगा आप? देखिए, हम जानते हैं कि सारे लापता विधायक आप ही की छत्र छाया में हैं। तो गोद में बैठा दें आपके। देखिए, हम यहां सौदा करना है, शुद्ध साफ सौदा। आप सरकार संभाल लीजिए, हम आपको निहाल कर देंगे। बब्बन को जो फायदा पहुंचता था वो अब आपको पहुंचने लगेगा। अच्छा, आए हैं भिखारी बन के, अब मिजाज राजा महाराजा वाला है। रस्सी जर गया लेकिन ऐंठन नहीं गया। विजयकांत बाबू, आप भूल रहे हैं, हम अभी भी राजा हैं इस प्रदेश के। मुख्यमंत्री सतीश कुमार, दुनिया इसी नाम से जानती है अभी हमें। जानेगी, जरूर जानेगी, सिर्फ कुछ घंटा और। हकीकत पहचानिए और सुर नीचे रखिए अपना। काहे कि भिखारी को राजा का मिजाज शोभा नहीं देता। लेकिन शोभा तो आपको भी ई मिजाज नहीं देता है। अपना हाथ में रहो मुख्यमंत्री। कहाँ बैठे हो पता है ना तुमको? भूखा कुत्ता जैसा आए हुए दरवाजा पर। यही सब सुनाने के लिए बुलाया था हमको यहाँ? बिल्कुल सही। औकात बताना बहुत जरूरी था आपको। उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपना कुर्सी। कुर्सी जाए या रहे, एक बात याद रखिएगा, इस मान को भूलेंगे नहीं हम। ये मुलाकात बहुत भारी पड़ेगी आप लोगों को। क्या कीजिएगा? याद आया वो अपमान जो आप किए थे हमारा और स्त्री का अपना दरवाजा पर। हमरे जैसा गुंडा मावाली और कैसा व्यवहार कर सकता है आप जैसे महापुरुष के साथ? अभी मुलाकात आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। जाइए। था बद्री भाई कि भौजाई को संभालिए तो मिर्ची रुअल लेकर भाग जाए। क्या हुआ सर, बात बनी? तबीयत खराब है हमारी, चलिए जल्दी चलिए यहाँ से। पर वो मीटिंग का क्या हुआ? अरे हम कह रहे हैं ना तबीयत खराब है, चलिए यहाँ से जल्दी। रूसल देवी के मनावे खातिर, पूजा अर्चना करे खातिर। ज्यादा नाटक मत करी। हमरा पर लल्ला चपो का कोना असर होके वाला नहीं। तू हमार धर्म पत्नी हो, तहरा से ज्यादा हमरा के जान समझ सकेला। तू तो जानता रहो हमें घरी कितना टेंशन में बानी। जन भाई बड़ा अफसोस बा। अफसोस तो हमरा के होके के चाहिए। इतना साल के बाद आज राउर के जान पाई नहीं हम। रवा मन में हमरा कितना इज्जत बा, इतना हाथ जाके हमरा के बुझाई। काहे बात के बतंगड़ बनाओ तारू?
रात गई बात गई। बात गईल ना, बात अभी शुरू भइल बा। आज तक हम रउआ के सामने खाली कुट कट पुतली बन के नाचत रहनी। आगे पीछे कहे के का एगो बात बताओ कि आज तक हम तारा खातिर कुछ नहीं की कइले। कई नहीं, बहुत कुछ कई नहीं, पर हमरा खातिर ना, अपना खातिर, दुनिया के सामने अपना कद बढ़ावे और दिखावे वास्ते। मान गई तहार सब बात मान गई दादा, सब बात मान गई। बाकी एगो काम खाली हम अपने खातिर नहीं कर। का? बेटा बेटी पैदा करके अब हम बाप बनी तो तुम तो महतारी बन लो। बोला एमे कौन बात भइल? अरे कहा ना भाई, ये तो बहुत बड़का बात भाई। एगो बात बताओ, हमरा मदद के बिना तू मतारी बन सकतू का? बोला, अरे बोला बोला। हटी जी। अच्छा, आपका नेशनल हाईवे के किनारे का प्लॉट है ना? जी सर। यहाँ लाइन होटल बढ़िया रहेगा। जी। प्रणाम माधव भैया। बहुत उम्मीद लेकर आए हैं सर आपके पास। बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री फार्म का धंधा पूरा से चौपट हो गया, परिवार चलाना मुश्किल हो गया, गाड़ी घोड़ा का खर्चा अलग से। वो प्लॉट तो खाली ही पड़ा है ना, आप हाँ कर देते तो कल से ही हाथ लगा देते हम वहाँ लाइन होटल लगाने में। ठीक है, लेकिन होटल चलाने का टर्म कंडीशन वही रहेगा जो हम कह दिए। मंजूर है सर, बहुत मेहरबानी आपका। एक बात पूछना भूल गए सर, श्रीकांत बाबू को कोनो ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा हमारे होटल खोलने पर? इसको क्या ऑब्जेक्शन होगा? हमारा भाई है वो, हम हाँ कह दिए तो हाँ हो गया। फोन ऑफ करके रखा है, पता नहीं साला मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। प्रणाम बबन भैया। प्रणाम प्रणाम। आओ धर्मेंद्र, बैठो। क्या खबर लेके आए? इनाम पाने वाली खबर लाए। अच्छा, तनी हम भी सुने। रितेशवा जाल में फंस गया, आपसे मिलना चाहता है। इतना जल्दी? हमको तो शक हो रहा है, कहीं डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है। भैया की बातें अच्छी तरह ठोक पीट के देख लिया है, तब आए हैं यहाँ पे। विजयकांत के आने से रितेशवा की पोजीशन तो धोबी के कुत्ते के माफिक हो गई है। न घर का रहा न घाट का। मतलब? परसों से सपना पाले था कि मामा अमरकांत के मरने के बाद राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन राजगद्दी पर आके बैठ गया विजयकांत, दिल मिला के रह गया। और ऊपर से विजयकांत उस पर मालिक की तरह हुक्म चलाने लगा। यही उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसमें तुम कौन सा तीर मार लिए? बस यही बात का फायदा उठाया, उसको बैठा के ठीक तरह से समझा दिया। पावर और पोजीशन चाहिए तो बस एक ही रास्ता है। और वो मान गया? अंधे का चाहिए, 2 आंखें, वो उसको मिल गई, अब और क्या चाहिए? ए, चाय लेके आओ। एक चाय लो, मलाई मार के। ठीक है, फिर बुलाओ इसको यहाँ। जब लंका ढाना है तो विभीषण से मिल ही लेते। भैया की बातें, विजयकांत तो गया काम से। श्री राम जय राम जय जय राम। सर गवर्नर साहब चार्ज लेने जा रहे हैं, आपका पोजीशन के बारे में पूछ रहे थे, और वो राधे मोहन वो मिलने जा रहा है उनसे। राधे मोहन मिलने जा रहा है? कब? आज दोपहर में। क्या? तुम एक काम करो, जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस? डोंट वेस्ट टाइम। 1 घंटे के अंदर पूरा मीडिया यहाँ होना चाहिए लंच से पहले। जाओ, अरेंज। जाओ जाओ जाओ। जी सर। जाओ। जयराम जी के गवर्नर साहब। नमस्कार नमस्कार। और सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, और आपके अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ा। एनीवे, बताइए
आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है सर, आप खुद ही देख लीजिए। मौजूदा सरकार से असंतुष्ट 15 विधायकों का पत्र है आपके नाम। वे सभी सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहते हैं। सबों का दस्तखत भी है इस पर। वैसे आप चाहें तो हम सबकी परेड भी करा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अब सबकी जरूरत नहीं। मतलब? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खास मकसद से बुलाई गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हमने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन सर, आपने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया? सर, क्या आला कमान का कुछ दबाव था आपके ऊपर? Mr. CM had dissidents demanded your resignation. But what's the problem, sir? मैंने सुना कुछ असंतुष्ट विधायकों ने आपको परेशान कर रखा था। अरे लिसन टू मी, हमारी बात तो सुनिए भाई। आपके माध्यम से हम इस प्रदेश की जनता को ये बता देना चाहते हैं कि ये त्यागपत्र हमने अपनी मर्जी से दिया है, किसी के दबाव में नहीं दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री सतीश कुमार ने आज तक किसी दबाव में कोई काम नहीं। भूमिका नहीं, कारण बताइए मुख्यमंत्री। अरे वही तो बता रहे हैं भाई, सुन तो लीजिए। इस प्रदेश में क्रिमिनल और माफिया का आधिपत्य हो गया था। हमने उसको जड़मूल से नष्ट करने का बहुत प्रयास किया और हम इस प्रयास में असफल रहे। बस इसी स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हम ये त्यागपत्र दे रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन सर। बहुत सारे लोग पहले से आए हुए हैं, बड़े बड़े नेता। उनमें से पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर राधे मोहन जी भी आए हुए हैं। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि क्या होने वाला है जब विजयकांत जी यहाँ पे आएंगे। तब तक इंतजार कीजिए, हम पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। हम पूरे घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं। महाराजगंज से कैमरामैन अभिषेक। तो देखिए बाहुबली विजयकांत जी के घर पे कितना खुशियां मनाई जा रही है। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। निकम्मी सरकार अपनी करनी से गिर गई और अब इस प्रदेश में बनेगी आपकी हमारी सरकार। और उस सरकार के मुख्यमंत्री होंगे आपके हमारे चहेते राधे मोहन जी। राधे मोहन जिंदाबाद, 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 राधे मोहन जिंदाबाद। ये फैसला हमारा है, बाहुबली विजयकांत का। बाहुबली जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद। अगर आप लोग को किसी से भी किसी तरह का कोई कष्ट परेशानी है तो अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आज से महाराजगंज की जनता को पूरा न्याय मिलेगा और न्याय करेंगे हम, बाहुबली विजयकांत। इसका मतलब है पूरे महाराजगंज में आपकी समानांतर सरकार चलेगी। विधायिका और न्यायपालिका दोनों के सर्वे सर्वा आप बन बैठेंगे अपनी मर्जी से। बनना ही पड़ेगा यहाँ के जनता जनार्दन के भलाई के लिए। आप ही बताइए कितना गरीब गुरबा को सही समय पर न्याय मिल पाता है।
अदालत का चक्कर काटते काटते जिंदगी खत्म हो जाता है। आप ही बोलिए, सही है कि नहीं? अरे यो कोई कहने की बात है? सारा लोग जानता है कि अदालत का हिसाब किताब क्या होता है। दौड़ते दौड़ते गोल घिसा जाता है। और क्या? ये वकील, पेशकार, मुंशी पैसा छींटते छींटते यही सब चल रहा है। विजय भैया ठीक ही कह रहे हैं। विजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद। क्यों संपादक जी, जिंदाबाद। जवाब मिल गया आपको कि और कोई सवाल पूछना बाकी रह गया है? पूछने को तो बहुत कुछ है, सही समय आने दीजिए। उस समय का हमको भी इंतजार रहेगा। अरे दुल्हन, बाहर लोग कुर्सी से नाच रहल बा और तू यहाँ कमरा में बैठ के अनार छिला दाड़ू। अरे जा तनी बाहर का नजारा तो देख के आवा अपन आँख से। जकरा फुर्सत बा उ जाके देखे नाच तमाशा। हमरा तो श्रीकांत के खातिर जूस बनावे के बा। अरे चाहे जितना जूस पिया दे अपन बेटा के, बाकी विजयकांत से कमजोर ही रही हूँ, देह या दिमाग दोनों में। हाँ छुटकी जी, तू जाके दुल्हन के कमरा ठीक कर दे जा। जी भाई, विजयकांत तो आज दिखा दे पूरा दुनिया के अपन ताकत और दिमाग दोनों। अपन बाप के मौत के बदला ले लेलस सतीश कुमार के सरकार गिराई के। गुणगान पूरा हो गए कि अभी और रामायण बाचे के बा। साच बात तो जहर लगबे करेला, बाकी तू का करबो, तोहरो मजबूरी बा। बेटो ऐसा पैदा कैलू कि दुश्मन से लड़ भिड़े के पहले मैदान छोड़ के लुका गई, माई के अचरा में और बीबी के लहंगा में। बहुत बोलने ली दीदी जी, रउआ विजयकांत के पांव पखारी जाकर हमरा कुछ कहे के नहीं है, लेकिन हमरा बेटा के बारे में आगे कुछ कहने ठीक ना होगी। पांव पखारे लायक काम तो विजयकांत करबे कैलस। तो ठीक बा, रउआ यहाँ काहे खड़ा बानी? जाई विजयकांत की आरती उतारी। ये तू नहीं खूब बोला था, तो हर कमजोरी बोला था। आंख रहते गंधारी हो गई बाड़ू। अरे कायदा से तो तोहरा जाई के टीका करे चाहिए विजयकांत के। अपन सलाह अपने पास रखी और जाई यहाँ से। कहीं ऐसा ना होके कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा कहा जाए कि रउआ के बर्दाश्त ना हो। तू ऐसे बतियाईबू हमरा से? हाय, अरे हमार मन हम चाहे जा रहे, तू कौन है कतारू हमरा पर हुकुम जतावे वाली? याद रखा, हम तो हर बड़ ननद हैं। हाँ तो ठीक बा, खड़ा रही और आज जो विधायक सब हमारे कहने पर सरकार से समर्थन वापस ले लिए, उन सबको क्या होगा? टिकट मिलेगा, बाकी थोड़ा रुला खिला के। मतलब काका, मौका पर सबका क्या भरोसा, कहीं आगे हमारे साथ भी विश्वासघात कर बैठे तो नहीं। काका, ऐसे लोगों पे शुरू से लगाम कैसे रखना जरूरी है। बहुत जल्दी समझने लगे हो तुम पॉलिटिक्स के भीतर या दांव में। वैसे हम राधे मोहन को कह दिए हैं अपने पसंद का प्रत्याशी सबका लिस्ट बनाने वास्ते। काका, उनसे कहिए उस लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं रहना चाहिए जिसका कभी भी बब्बन लाल से कुछ लेन देन रहा हो। कभी भी। कहा दीदी, कोनो खास काम के हमरा के बोलेली सर? हाँ, तोरा चेहरा देख के जतरा बनावे के रहे। कोनो पहाड़ टूट गइल बा का कि तोहार दर्शन दुर्लभ हो गइल बा? अरे ना, विधायकन के खोजे में लागल बानी, साल भेटाते नहीं खसन। कहाँ गइल? हाँ, दिन रात एक कर देलस, बाकी नतीजा का निकलल? सरकार गिर गइल और तू लोग तमाशा देखते रह गइल। एकदम बेकार बा दुन्नो भाई। अरे दीदी, तब हम क्या करी? हम विधायक बनी का सरकार बचा ली? चुप कर। अरे हमरा के तो अचरज होता, का हो गइल बा तोरा लोग के खून के? सारा हवा निकल गइल विजयकांतवा के सामने। बिंदा कहाँ बा? कोनो मीटिंग में गइल बा शायद। बड़ा जरूरी मीटिंग होता। कल्लू के अड्डा पे बैठ के दिन रात दारू पियत रहा, यह जरूरी काम बा ओकरा। अरे जा ओकरा के लेके आवा, हमरा के दुन्नू भाई से बतियावे के बा। जरूरी बा? अरे कहनी ना के बतियावे के बा, दिमाग में ना घुसला का? लेके आवा ओकरा।
ही कह गया है पुरनिया से, बहन के घर में भाई कुत्ता और ससुर के घर में जमाई कुत्ता। अल्लाह जिंदगी भर जी हुजूरी करते रहे तक कुछ नहीं, ये को गलती कर दिए तो कहते हैं दे चोर है, काम चोर है। सही कहते हैं भैया, 16 आना सही, देह गला दिया अब अपनी बहन के खातिर। पेगवा बनाओ ना, शर्म नहीं है कहा? स्टैंडर्ड गिर गया है तुम्हारा, यहाँ कलुआ के अड्डा पे बैठ के फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हो। अरे लानत है तुम पर। हम कुछ करते हैं सो तुमको क्या मतलब है? यहाँ कहा है? दीदी बुलाई है, चलो। बुलाई है तो बुलाने दो, हम किसी का गुलाम उलाम ना है। जब मन करेगा तो आवेंगे और जब मन न करेगा तो ना आवेंगे। जाकर बोल दो दीदी को। चलेगा प्यार से तू? है चल उठ चल। अरे हिम्मत से चले, चल चले। हाथ उठा कर, हाथ उठा कर साला। तुम बचा के ऐसा नहीं तो खोला तो देंगे ना, तो बचेगा नहीं। बोल पड़ते हैं भैया, सगा भाई होती। साले तुम बोल रहे हो भाई नहीं होता साला, कब तक गिर गया होता तुम साला भाई। साला दीदी क्या है बुला के? अरे तू साला मार देंगे रे। और बात बंदान न भोसड़े साला। साले घर से निकाले थे उस समय कौन था? बात फैल जाएगा कि हम लोग कितना पावरफुल हैं। हाँ, बात बिल्कुल सही है। बस एक तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। कुछ बढ़िया विधायक लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, चाहे वो पहले से किसी भी पार्टी में रहा। पहले उनको समझाना होगा अपना पार्टी से जुड़ने का फायदा। बिना टॉफी बिस्कुट दिखाए तो आजकल का बच्चा सब भी पास नहीं आता। अरे तो उसमें चिंता का क्या बात है? अपने राधे मोहन जी है ना उस वास्ते। शुभ से शीघ्रम। बस अब ये निकलते मोर्चा संभालने के लिए। प्रणाम। प्रणाम। अब छुट्टी मिलल तोहरा, ये पुतन के का हाल कर देला। अब आगे का इरादा बा? अरे निकाल अपन तमंचा और दाते गोली हमरा पे। अरे बैठल काहे बड़े, गोली चलाओ। दीदी खबरदार जे हमरा के दीदी कहले ता। बनवा पे गोली चला के अपन बहादुरी दिखावत रहे। अब बहुत देख लेनी तोहर बहादुरी या काबिलियत। कोनो के आदमी ना रह गए तू। पहले हम बात तो सुना। चुप, बहुत सुन लेनी तोहर। तू हमार बात कान खोल के सुना। यहाँ से अपन बोरिया बिस्तरा बांध और चैनपुर जो। तो हर जैसे निकम आदमी के कोनो जरूरत नहीं है यहाँ। का खतरा दीदी? चैनपुर जैसे गांव देहात में हम का करब? हल बेल जोता, इहे इलाज बा तोहर। यहाँ रह के तोहर दिमाग चढ़ गइल बा और एके ठंडाना बहुत ही जरूरी बा। दीदी चुप, अपन बोरिया बिस्तरा बांध और जो चैनपुर। ये हमारा ऑर्डर बा, जो यहाँ से। हाँ धर्मेंद्र बोलो। मुलाकात तय हो गया है। आज रात को 9 बजे चौक नाका पे आके मिलिए। ठीक है, हम आ जाएंगे। असल में जब से तुमने बिजनेस संभाला है, उसके जिम्मे करने धरने को कुछ रह भी तो नहीं गया। अरे काका, उनके तो नाक पर गुस्सा रहता है। बिजनेस का देखेंगे वो? जब देखो आंख फाड़े फाड़े। देखो बाबू, उसका तो शुरू से ही ऐसा स्वभाव रहा है। बाप का साया बचपन में उठ गया और महतारी को तो बस आग लगाना आता है। बाप महतारी से ही ना संस्कार लेता है आदमी। सही कह रहे हैं काका, हमारा बचपन भी तो जानते हैं आप। अगर माँ हमको सिखाई समझाई नहीं होती तो आज हम भी एकदम उन्हीं की तरह। तुम्हारे जैसा लायक बेटा कम होता है। अरे लेकिन क्या करें, भला है बुरा है जैसा भी है, रितेश है तो इसी घर का। हमारे भैया भी उसको बड़े बेटे जैसा ही मानते रहे।
जानते हैं काका, तो कहिए क्या करना चाहिए? बिजनेस का कुछ जिम्मेवारी रितेश के सर पर भी होना चाहिए। उससे तुम्हारा बोझ भी कम होगा और रितेश को भी लगेगा कि हमको पूछा जा रहा है। का ठीक है काका, हमको कोई एतराज नहीं। बुलाइए उनको और जो आपको उचित लगता है सौंप दीजिए। ए लखन। जी बाबा। जाके रितेश भैया की खबर कर, हम बुलाता नहीं। रितेश भैया तभी बाहर गए बड़ा। बाहर कहाँ अभी? जात वक्त पूछनी है तो कल न तबीयत ठीक नहीं खे, डॉक्टर के लगी जाता नहीं। ठीक है तुम जाओ, हम कल अपने उनसे भेंट कर लेंगे। काका आप कह दिए तो हम बात कर लेंगे। कहा सुनी माफ साहब। आइए, स्वागत है। सॉरी, रूल। भरोसा रखिए। चलिए आ जाओ। जीजा खत्म कर दे साले को। जीजा उत्तन खत्म कर दे साले को। मान गए रितेश, कनपट्टी से रिवॉल्वर सट गया। तनिको जगह से हिले नहीं। असली मर्द हो तुम। जीवट आदमी है, जीवट। रितेश भाई, 1 मिनट तो लगा होगा कि गए काम से हैं? बब्बन भैया आप भी। आदमी जब मौत के कुआं में घुसता है ना, तो सर पे कफन बांध लेता है, या तो इस पार या उस पार। अब यहाँ तक आए हैं तो कुछ सोच समझ के ही आए होंगे, या तो डूब जाएंगे या अपना नाव उस पार। रितेश, समझो तुम्हारा नाव पार लग ही गया। बब्बन जब दोस्ती करता है तो दिल खोल के करता है, वचन देता है तो उसको भी निभाता है। तुम जैसा मर्द का जरूरत तो बब्बन के पास है। तुम तो हमारे लिए हीरा जवाहरात से भी कीमती। भला हम तुमको धोखा देंगे?
उत्तन जी, सबको बाहर लेके जाओ, हम रितेश बाबू से अकेले में बात करेंगे। गुप्ता जी बैठ। दुलारी, अरे देखा क्या आइल बा, आवो चाय पानी नाश्ता लेके आवो, रितेश बाबू आइल बा रे। आवा आवा दुलारी, अरे आइबू देखबू क्या आइल बा। रितेश बाबू, जिंदगी में पहली बार अच्छा काम कहीं नहीं है रवा। रितेश बाबू लो। ये सब का देखा तारा बेटा? आज से ही घर के अपना ही घर समझो और हमरा के अपन माई जैसन इत्मीनान से बैठा। रितेश, पहला बार इस घर में आए हो, बोलो कौन सा ऐसा तोहफा दें कि जिंदगी भर याद रहे? अरे हम तो पहले से ही सोच के बैठल बानी, सीताराम से कहीं कि अपन कुर्सी छोड़ो, अब वहाँ से चुनाव रितेश बाबू लड़िए। ओहो, बहुत बढ़िया। अरे सीताराम विधायक के चुनाव हमरा बलबूता पे तो जीत ले आई, अब ओकर पत्ता साफ। अब एमएलए रितेश बाबू के कहानी शुरू। कुछ नहीं रवा, अब बबुआ के बड़का काम करे खातिर बुलावने हई, तो इनाम भी तो बड़का देवे के चाहिए नु। हाँ, मुंह मीठा करी बबुआ, भगवान चाहिए तो बहुत जल्द विधायक बन जाए। रितेश, हम वचन देते हैं कि नारायणपुर से अगला विधायक तुम ही होगे। अब बनेगी बात, हम आपका काम आएंगे और आप हमरा काम आइएगा। दोनों शक है, भरोसा रखो, भरोसा। तुम्हारे रास्ते का कांटा तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। उसी दिन का इंतजार है हमको। पान वाले, देखो पान लगाइए, या पुरानी जर्दा डालकर जल्दी। क्या है साला, तुम्हारा मुंह में बड़ा चिकन है, हम लोग तुमको दिखाई नहीं देता। हाँ बताओ बताओ। हाय बाबू, 3 सिगरेट बेंसन हेजेस भेजना। ऑयल में ऐसा मस्त चीज रखा है ना, अरे देखा अभी बता देगा। अरे आजकल का लड़का सबको देखिए, पढ़ाई के नाम पे खाली गुंडागर्दी बस। अरे तो और करना का है? बड़का बाप का बिगड़ल बेटा है सब, दिन भर मटर गश्ती करेगा, रात को मुर्गा का टांग करीना, अरे बुढ़बक करीना नहीं, ये तो कटरीना है। अरे भाई, गार्जियन का भी तो 2 नंबर का कमाई है, उसका निकासी का भी तो व्यवस्था होना चाहिए। क्या हुआ? जल्दी से एड्रेस। देखो बेटा, ये रेत ऐसे बात मत करो। सिगरेट पान चाहिए तो यहाँ आके ले लो, हमारे पास आदमी नहीं है। आदमी नहीं है? अरे तो औरत रख लो, हम लोग का काम भी चल जाएगा और तुम्हारा धंधा भी आ गया। सही कह रहे हो, कभी कभी बात। सुनो बेटा सुनो, 12 साल से गांधी चौक में हमारा पान ठेला जमा हुआ है, बड़ा बड़ा मंत्री लोग आता है, लेकिन आज तक इतना बदतमीजी से कोई बात नहीं की। अरे पान वाले को गुस्सा आएगा। बढ़ के पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। सठी आ जाएंगे, सठी आ दे देते हैं। पैसा दो। सॉरी सर। लाइए सिगरेट पान लाइए, कितना हुआ? 5 सिगरेट मिला के 20 रुपये। 20 रुपये। अरे हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी? हद हो गया यार, तू छोड़ मुझे, मैं आज बताती हूँ लोगों को। छोड़ ना प्लीज यार। तो आ दो हमारे साथ भैया। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हाँ
ये बाइक पे बैठे बैठे गाँव लोगों को छेड़ते रहते हैं। हाँ, सपने समझते क्या अपने आप को तुम लोग? घर पे क्या माँ बहन नहीं है? अरे माँ बहन तो है, तुम्हारे जैसी बीवी नहीं है हमारे घर में। चलो यहाँ से, ये लोग बहुत बदतमीज है। चलो चलो, अरे आइए, अभी बदतमीजी देखी कहाँ आपने? आइए बदतमीजी। तुम्हें ना, क्या तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? किसी दिन रात को फार्म हाउस पे आइए, समझा देंगे। क्या कमारी? बड़ा गजब का स्पर्श है इसका। अब हम स्पर्श करूंगा इसको। मोटरसाइकिल से नहीं बैठेंगे तो क्या कर लेंगे? करेंगे करेंगे। छोड़ो मुझे, दूर हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ दीजिए। अब कौन है ये जानना बाकी है भाई। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे आप कौन? लगता है शहर में नया है। रंजन सिन्हा, एमएलए का बेटा हूँ मैं। इतना बड़ा आदमी का बेटा है आप? अब इसे तो कोई शान में आपके गुस्ताखी हो जाता। अच्छा कि आप बता दिए। अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया है तो हम अपना भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम इस शहर में नए आए हैं। हम इस शहर के नए एसपी एसके सिंह। काफी है इतना इंट्रोडक्शन, या और बताएं? देखिए आप बहुत गलत कर रहे हैं। इतना बड़ा साले को बना मुर्गा, बना मुर्गा, बना मुर्गा। कोई ना आया यहाँ पे? हाँ सर, एक टिप टॉप सैलून में रही है। उस तरह ले क्या? अभी लेके आता हूँ सर। करो सर, अभी लेके आता हूँ सर। क्या कदम यार, घुमाओ शहर में पूरे के पूरे। बाप का पैसा में साला अय्याशी सुस्ता है। चश्मा गिरा। बहन बेटी में फर्क नहीं समझ में आता तुमको साला। करो मिला साला का। इन सबका मुंडन करके गंजा करके शहर में घुमा के आना। इनका नहीं छोड़ेगा। पान नहीं खाते हम। चलिए जाइए आप, चलिए आप लोग भी जाइए। बेमतलब का भीड़ मत लगाइए यहाँ पे। और आज के बाद यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम हैं यहाँ के नए एसपी एसके सिंह। मुंडन करा के छोड़ दो इनको। लगता है महाराजगंज का किस्मत बदलने वाला है। पहली बार मर्द एसपी आया है। मार के हवा निकाल दिया सब। हवा नहीं, पूरा पंचर ही कर दिया। बहुत बड़ा गलती हो गई। घर में काम मुंह दिखाएंगे। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? देख रहे हो आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। शरीर भीतर से टूट गई बा दुल्हन। अब तो कुछ नीके नहीं खिला गए। भूखो प्यासो नहीं खिला गए हमरा। ऐसे कैसे चलेगा माँ? आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। हमार जिंदगी में अब का रखल बा। जो दिन से साहब दुनिया से गईलन, हमरा खातिर तो सब खत्म हो गई। ऐसे मत कहिए माँ। इस घर को अब भी आपकी बहुत जरूरत है। और श्री को तो आप देख ही रही है, उसे जैसे इस दुनिया से बैराग ले लिया हो। उनकी तो चिंता बा, पढ़लन लिखलन सब कुछ कैलन, बाकी दुनियादारी न सीख पाई। माँ लेकिन अब तो उन्हें समझना होगा, अब वो अकेले नहीं है, किसी और की भी जिंदगी उनके साथ जुड़ी है। अगर दुनिया से बैरागी लेना था फिर शादी क्यों की उन्होंने? दुल्हन ऐसे न बोला। तो घर के लक्ष्मी हा, अभी तोहार जिम्मेदारी हा कि ओकरा समझा बुझा के रास्ता पे लावे। मरद जात
बहरा के काज देखेला, बाकी घर परिवार की जिम्मेदारी तो औरत के होला। दुल्हन औरत के बहुत त्याग करे पड़ेला घर परिवार खातिर। हमरा माना तो बम्बई जाए के विचार मन से निकालता। देखा अब हम कितना दिन जिंदा रहे, तोरे के संभाले के हुई ई घर संसार के। दुल्हन अब तो घर में मन लगावा और हमरा के मुक्ति दा। कोई है भाई? काय ठोक रहे हो? श्रीकांत बाबू की चिट्ठी आई है मुंबई से। हाँ, तुमको कैसे पता? अरे हमको ना पता होगा तो तुमको पता होगा। 24 घंटा हम 18 घंटा तो इधर ही कोठी पे रहते हैं और बाकी के 6 घंटा बाकी 6 घंटा तेरे मैया के कोठा पे रहते हैं, समझा? चल पेन पेपर ला। हाँ। ले पकड़, निकल यहाँ से। शुक्रिया भैया। भैया, श्री भैया, राउत चिट्ठी बम्बई से। श्री, श्री, तुम्हारी तो सारी छुट्टियां खत्म हो गई। तुम्हें कंपनी ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है नौकरी ज्वाइन करने का। श्री, तुम्हें जाना होगा। आफ्टर ऑल इतने बड़े कंपनी में तुम्हें नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है। लेकिन अभी मुंबई जाना इट्स नॉट पॉसिबल निशा। तुम तो देख रही है सिचुएशन घर की। श्री, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ कि तुम्हें जाना तो होगा, पर अभी घर और माँ को छोड़कर जाना इट्स। श्री, अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया ना तो तुम्हारी सर्विस खत्म। और वैसे भी यहाँ सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगी तो मैं यहाँ खुद रुक जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, एज यू विश। अरे ललन, इन्हें कहने से होता रे? श्रीकांत भैया का चिट्ठी आया था बम्बई से, वही देने गए थे। चिट्ठी? केकर चिट्ठी? उनकर बॉस का बम्बई से। इस बार बुलाए हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर, और इस बार नहीं गए ना इस बार नौकरी खत्म समझ। मतलब श्रीकांत जा रहा बा? हाँ, उनका बात से तो ऐसा ही लग रहा था। ठीक बा, तू जा। ठीक। एकर मतलब निशा भी जाई ही यहाँ से। जा करमजली, जितना जल्दी जाई यहाँ से उतना बढ़िया। बहुत रौब दिखावे लागल रहे ना। हे ठाकुर जी,